दोस्तों, क्या सच में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? इस तरह के सवाल तो कई महीनों से उठ रहे हैं, लेकिन आज उस खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है जिसकी चर्चा मीडिया गैलरीज में चल रही थी कि क्या चिराग पासवान बिहार के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आई है और इस खबर का हम चीड़-फाड़ भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे कि क्यों अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान इस बार बिहार के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सीट कौन सी होगी इसका तो कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन एक खबर तो सबसे बड़ी निकल कर आई, कोई अनारक्षित सीट होगी, कोई अनरिजर्व सीट होगी। मतलब जो आरक्षित सीट है वहां से नहीं बल्कि जनरल सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा क्यों होगा भाई? ताकि ये बात साबित किया जा सके, दिखाया जा सके कि चिराग पासवान सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं बल्कि सर्व समाज में उनकी स्वीकार्यता है। सभी समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। देखिए, अरुण भारती ने बेहद गंभीरता से इस पोस्ट को लिखा है और उन्होंने लिखा है कि गांव-गांव घूमने के बाद, ज़्यादातर जो जनता है उनसे बातचीत करने के बाद पार्टी इस निष्कर्ष पर अब पहुंच रही है कि चिराग पासवान का जो कोर एजेंडा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसे अगर बिहार में लागू करना है और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, तो इसके लिए चिराग पासवान को बिहार वापस आना होगा। और बिना वापस आए चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो बिहार का सपना जो वो देख रहे हैं उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान ने कई मंचों से इस बात को स्वीकारा है, मीडिया के मंचों से उन्होंने कई बार कहा है इस बात को कि बिहार उनको बुलाता है, बिहार की सरजमी पे वो वापस जाना चाह रहे हैं। केंद्र में उनका मन नहीं लगता, फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनका दिल, उनका आत्मा जो है वो बिहार में बसा हुआ है। और जब तक वो बिहार नहीं आएंगे, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिहार का नेतृत्व नहीं करेंगे, उनकी राजनीति अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, आपको 2019 का हम एक प्रकरण याद दिलाते हैं। एक बहुत बड़े मीडिया मंच से, आपकी अदालत से, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ये बात कहा था कि चिराग पासवान जो है वो सारी काबिलियत रखते हैं कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके, बिहार का मुख्यमंत्री बन सके, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। तो पिता की भी एक जो अधूरा सपना है उसे भी पूरा करना है और पार्टी तो लगातार इसकी मांग कर रही है। और चिराग पासवान के भी अंतरात्मा से, दबी जुबान से ही सही, लेकिन बार बार वो इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्हें बिहार का नेतृत्व करने का मौका मिले तो वो जरूर करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि अरुण भारती ने घोषणा तो कर दिया और चिराग पासवान ने कहा भी था कि जब चिराग पासवान से पूछा गया था अभी पिछली बार पटना एयरपोर्ट पर कि भाई बिहार से चुनाव लड़ने को लेकर उनका क्या फैसला है, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा था कि यह फैसला उनका अकेले नहीं होगा, ये कोई उनका निजी फैसला नहीं होगा, बल्कि जो फैसला पार्टी लेगी, जो फैसला बिहार की जनता लेगी, तब चिराग पासवान बिहार आएंगे, इस पर वो सोचेंगे। तो पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले पोस्टर भी लगा था, इमाम गजाली जो उनके पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पोस्टर लगाया कि बिहार मांगे चिराग पासवान, और कई तरह के उस पर फिल्मी धुन भी लिखे हुए थे, शेर का कलेजा और बहुत कुछ लिखा हुआ था उस पोस्टर पे। तो पार्टी स्पष्ट कर चुकी है और अरुण भारती के इस पोस्ट ने मुहर लगा दिया कि चिराग पासवान अब बिहार आने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, खबर तो यह है कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, ये तो खबर आप समझ गए। बड़ा मसला यह है कि भाई चिराग पासवान अगर बिहार में आकर चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार को कितना ये बात पचेगा? नीतीश कुमार क्या इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? क्या थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, इसका ऐलान कर रही है, वो चिराग पासवान को सीएम कैसे बनाएगी? लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के तौर पर स्वीकार नहीं किया है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था बिहार का, विक्रमगंज में खूब गरजे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की चर्चा बतौर मुख्यमंत्री नहीं की। अमित शाह भी आए, 2-3 बार नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, यहाँ सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल है, कोई नहीं स्वीकारता है। तो ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों, और कल ही हमने आपको एक खबर बताया था कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ भी जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और उसका कारण वही है कि आरजेडी भी जानती है कि अगर जो एनडीए गठबंधन इस वक्त मौजूद है, अगर ये चुनाव लड़ी तो 2010 वाला हश्र हो जाएगा। और नीतीश कुमार को भी इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी अकेले सत्ता पर काबिज ना हो जाए। तो चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कैन स्विच साइड, उस पाला बदल सकते हैं। अब अगर दोस्तों वो पाला बदलते हैं
तब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई प्लान बी भी तैयार कर रही है? और क्या उस प्लान बी का हिस्सा है चिराग पासवान? क्या बिहार में जो 19% दलित वोट है, जो 19% अनुसूचित जाति जनजाति का वोट बैंक है, क्या वो साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और वो तभी हो पाएगा जब चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित किया जाए। अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो ये तो तय है कि बिहार को रामसुंदर दास के बाद, मतलब लालू यादव के इमरजेंसी के पहले जो अंतिम मुख्यमंत्री हुए दलित मुख्यमंत्री, उनके बाद करीब 35 सालों के बाद बिहार को एक दलित मुख्यमंत्री मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल पर्दे के पीछे चल रहा है और इस खेल का जो बागडोर है वो भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखी है, ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है। हालांकि इसका कोई खबर हमारे सोर्सेस ने नहीं दिया है, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिख रहा है, चिराग पासवान एनडीए में रहते कैसे ऐलान कर सकते हैं कि वो भी बिहार का चुनाव लड़ेंगे? और विधायक का चुनाव तो वो बिना मुख्यमंत्री बनने के लिए ही लड़ेंगे। कोई भी नेता अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े पोर्टफोलियो का मंत्री है, वो एक स्टेट का विधानसभा का चुनाव लड़ने क्यों आएगा अगर उसे मुख्यमंत्री की गद्दी ना मिले? वो विधायक बनकर क्या कर लेगा या बिहार सरकार में मंत्री बनकर ही क्या कर लेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों जो उठने लगे हैं, क्योंकि अरुण भारती ने जो घोषणा किया है उसके बाद सवाल तो उठेगा। तो देखिए अब बीजेपी का क्या प्लान है, लेकिन इतना तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कोई बड़ा उलटफेर, कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ दोनों सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे, जो भी अपडेट होगा आपको लगातार हम पहुंचा ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।